हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे पेडिग्री को स्टडी करना चाहिए और कैसे उसको समझ के सॉल्व करना चाहिए, कैसे हम पता कर सकते हैं कि रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे जो पिछले कुछ ईयर्स में आए हुए पेडिग्री प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ सॉल्व करेंगे। पहला है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि एक पेडिग्री चार्ट गिवन है और इसे देख के बताना है कि क्या पॉसिबल इसके आउटकम है। क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट गिवन है, इसमें 4 जनरेशंस हैं। फर्स्ट पेरेंट जनरेशन, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 जनरेशंस गिवन है। अब सबसे पहले कि क्या ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, रिसेसिव है या डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो रिसेसिव या डोमिनेंट पता करने का सबसे सिंपल सा रूल, अगर पेरेंट इन्फेक्टेड है और प्रोजेनी भी लगातार इन्फेक्टेड है, फिर उनकी प्रोजेनी यानी पेरेंट की प्रोजेनी इन्फेक्टेड है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर पेरेंट इन्फेक्टेड है, प्रोजेनी इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये रिसेसिव ट्रेट है। तो देखिए फर्स्ट वाले में पेरेंट में से एक इन्फेक्टेड है यानी फादर इन्फेक्टेड है और मदर इन्फेक्टेड नहीं है। प्रोजेनी में बिल्कुल एक प्रोजेनी फीमेल इन्फेक्टेड है जबकि मेल वाला इन्फेक्टेड है और एक मेल इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये तो अभी दो ही जनरेशन हुई। तीसरी जनरेशन को देखते हैं। तो तीसरी जनरेशन में इन्फेक्टेड फीमेल की मेटिंग नॉर्मल मेल से हुई। इसकी 2 प्रोजेनीज बनी, नंबर 1 एंड 2। दोनों ही इन्फेक्टेड नहीं है जबकि मदर इस यहाँ पे इन्फेक्टेड थी। इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल मेल की मेटिंग नॉर्मल फीमेल से हुई जबकि इन्फेक्टेड प्रोजेनी इनसे बना, जबकि इनसे एक इन्फेक्टेड प्रोजेनी बना। तो यहाँ पे फिर से ये कैसा केस हो गया, ये हो गया केस रिसेसिव का। ये डोमिनेंट केस बिल्कुल भी नहीं है। इट इज द केस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। अब ये पता लगाना है कि क्या ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। क्या ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में से हमें डोमिनेंट वाले ऑप्शंस को कट कर देना चाहिए। अब रिसेसिव वाले बचे हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो मेल पेरेंट है इसमें एक्स ए यानी ये इन्फेक्टेड है और वाई है, जबकि फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है। तो फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है तो ये हेटेरोजाइगस भी हो सकती है और ये होमोजाइगस यानी बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हो सकती है। कैरियर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे शो नहीं किया गया है। पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं। अब यहाँ पे मेटिंग करा ली जाए तो इस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ए ऑब्लिक वाई अब यहाँ पे फीमेल पेरेंट एक्स और एक्स ए रिसेसिव हो सकती है। यहाँ पे फीमेल फर्स्ट प्रोजेनी एक्स एक्स हो सकती हैं, देन एक्स ए इन्फेक्टेड हो सकती हैं, मेल नॉर्मल हो सकता है और मेल इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चांसेस मिल रहे हैं कि ये फीमेल इन्फेक्टेड हो सकती है, फीमेल इन्फेक्टेड हो सकती हैं जैसा कि यहाँ दिख रहा है। मेल नॉर्मल भी हो सकता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है, मेल नॉर्मल भी हो सकता है और मेल इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो इस चार्ट से हमें ये पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब यहाँ पे मेल सेकेंड जनरेशन की बात करें, यहाँ पे मेल नॉर्मल है। अब मेल नॉर्मल है तो सेकेंड जनरेशन के क्रॉसेस भी कर लीजिए। सेकेंड जनरेशन के क्रॉसेस भी हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। सेकेंड जनरेशन के क्रॉसेस करने पे एक्स ए क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन होगा तभी शो होगा। ये रिसेसिव है ये तो पता ही चल गया। सो एक्स ए और मेल नॉर्मल है यानी एक्स एंड वाई। पॉसिबल आउटकम्स एक्स ए वाई एंड एक्स ए वाई। तो पॉसिबल आउटकम्स ये हैं
कि फीमेल चाइल्ड कैरियर होगी, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे, जबकि मेल चाइल्ड जितनी भी होंगी इनमें पक्का इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि ये हेटेरोजाइगस हो या किसी भी तरह से हो, केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम आना है मेल में, और एक एक्स क्रोमोसोम जो कि इन्फेक्शन को शो कर रहा है, जिस जीन को, एलील को, इसका मतलब कि ये इन्फेक्टेड होंगे। देखते हैं तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड में कोई इन्फेक्शन नहीं शो हो रहा है और मेल चाइल्ड में भी इन्फेक्शन शो नहीं हो रहा है, जबकि इस क्रॉस से हमें पता चलता है कि इसको क्या होना चाहिए था, इन्फेक्टेड होना चाहिए था, जबकि ये अनइन्फेक्टेड ही रह गया, अनइन्फेक्टेड। तो इसका मतलब है कि ये सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है, ये एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है। सो दिस पॉसिबिलिटी इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सिर्फ यही पॉसिबल है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये एक तरीका हो गया हमें सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR दिसंबर 2016 में पूछा गया है। इसमें पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और पूछा है कि जो थर्ड जनरेशन की चाइल्ड है ये कैसा ट्रेट शो कर रही है। इसके ऑप्शंस दिए हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रोबेबिलिटी 1/2, एक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रोबेबिलिटी 1/4, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोबेबिलिटी 1/3। तो क्वेश्चन से ये तो पता ही चल गया होगा कि ये रिसेसिव है, डोमिनेंट कोई केस ही नहीं हो सकता है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सो पेरेंट में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, जबकि एक प्रोजेनी इन्फेक्टेड है, इसका मतलब कि ये रिसेसिव केस हो गया। यहाँ भी पेरेंट इन्फेक्टेड है और इसकी प्रोजेनी इन्फेक्टेड है, लेकिन इनकी मेटिंग नॉर्मल फीमेल से हुई है और इनकी प्रोजेनी इन्फेक्टेड नहीं है। सो इट इज द केस ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ये डोमिनेंट नहीं है। ऐसा तो क्वेश्चन देख के भी पता चल गया था कि ये रिसेसिव के केस होंगे। अब ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये केस एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, इसको पता करते हैं। तो अगर ये एक्स लिंक्ड होता, इफ इट इज एक्स लिंक्ड, देन इट इज XY नॉर्मल एंड इट इज द कैरियर मदर कैरी करी थी, और यहाँ पे फिर XAY होता, XA फ्रॉम मदर एंड Y फ्रॉम द फादर। इसी तरह से यहाँ पे Y आता फादर से और X आता मदर से। XY फीमेल है, X फ्रॉम द फादर एंड X फ्रॉम द मदर। यहाँ पे फिर वही केसेस होते हैं। अब यहाँ पे फीमेल इन्फेक्टेड है, ऐसा पता चल गया कि रिसेसिव केस है। तो रिसेसिव केस में जब तक होमोजाइगस नहीं होंगे तब तक ये अपना इन्फेक्शन शो नहीं करेंगे, यानी X_a, ठीक है। अब ऐसे केस में जो क्रॉसेस होंगे वो क्या होंगे, मेल में Y आएगा फादर से और XA आएगा कहाँ से, मदर से। सो ये इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फीमेल में X फादर से और एक XA मदर से, तो ये इन्फेक्शन नहीं शो कर रहा है। अगेन Y आएगा फादर से और XA, चाहे ये आए और चाहे ये आए, दोनों में से कोई भी आता है तो ये XA शो करेगा और इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड, इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड। जबकि क्वेश्चन में ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कि ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है, ये एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है। तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शंस कट आउट हो गए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, यानी एक्स लिंक्ड वाले सारे फिनिश हो गए। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम ऑटोसोमल पे फोकस करना है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, ये 1/2 है या 1/3 है। कैसे चेक करेंगे, तो पेडिग्री का जो चार्ट है इसको हम यूज करेंगे मेंडल के थ्रू। तो अब हम प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में अब ये रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब कि जो मेल और फीमेल पेरेंट जो इन्फेक्शन नहीं शो करते हैं, ये स्मॉल ए यानी रिसेसिव ऑटोसोमल जीन तो नहीं शो करेंगे, क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल ए होगा तो ये इन्फेक्शन शो करने लगेंगे। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर सकते हैं या कैपिटल ए भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल ए यानी होमोजाइगस ऑटोसोमल ट्रेट शो करेंगे तो फिर कभी भी इनमें आगे की इन्फेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ये रिसेसिव केस है। सो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है।
मान लीजिए कि इनका आपस में हमने क्रॉस किया, तो पुनेट स्क्वायर से हमें ये पता चलता है कि कैपिटल ए यानी नॉर्मल अगली प्रोजेनी होगी, और एक हेट्रोजाइगस नॉर्मल होगी। एक इन्फेक्टेड रिसेसिव हो सकती है, जैसा कि यहाँ एक पॉसिबल इन्फेक्टेड रिसेसिव हुआ है। इसके बाद हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है इस वाले के लिए, जो थर्ड जनरेशन की प्रोजेनी है, इसके लिए क्रॉस करना है और इसके चांस को बताना है कि ये कैसा है। फिर हमने इसको भी क्रॉस कराया आपस में, तो 50-50 चांसेस है। अब कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये केसेस पॉसिबल होती हैं। हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो फीमेल चाइल्ड है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए इसके होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये 50% है टोटल में से। अब इसका हमने यहाँ पे क्रॉस किया है, नीचे वाला क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए फीमेल हो गई, मेल इन्फेक्टेड है यानी स्मॉल ए क्रॉस किया, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, जबकि दूसरा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसी तरह से स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ से पता चलता है कि ये 50% क्या है, ए और ए यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, और वर्सेस 50% क्या हो जा रहे हैं, 50% स्मॉल ए स्मॉल ए। यानी अगर ये 100% है तो 100% में से 1/2 के चांस बन रहे हैं, 1/2 के चांस बन रहे हैं थर्ड जनरेशन में। सो दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव विद द प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इसमें पेडिग्री चार्ट से देख के ये बताना है कि ये कैसा ट्रेट शो कर रहा है, ये जनरेशन कैसी शो हो रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो सबसे पहले बहुत सिंपल हो गया है, इतनी बार हम लोगों ने सॉल्व किया है। मेल पेरेंट डिजीज्ड है, जबकि उसकी प्रोजेनी में से कोई भी डिजीज्ड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। डोमिनेंट होता तो जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन शो करता है। अब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, जबकि इनकी प्रोजेनी में एक इन्फेक्शन शो हो रहा है। इस तरह से ये रिसेसिव केस है, तो डोमिनेंट वाले केसेस ऑटो रॉन्ग हो गए, डोमिनेंट वाले केसेस खुद से गलत हो गए। अब बचा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल अगर रिसेसिव होता, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। तो इस तरह से अगर ये केसेस पॉसिबल होते, इनकी मेट कराई जाए, तो मेट कराने से देखिए चार्ट बना के भी कर सकते हैं इसे। अगर ये मेटिंग होती है, सो इट मीन्स ए फॉर द मेल पेरेंट and for the female parent it is capital A and small a. In this case all possible cases have a 50-50 chance, यानी इनमें से जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन शो करना चाहिए था। 50-50 1/2 का केस है, जबकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ये ऑटोसोमल हो ही नहीं सकता, ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। और एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को पहचानने का एक और आसान तरीका, अगर कोई 3 पीढ़ियां दी हुई हैं और उसमें मेल ही बार बार इन्फेक्ट होता हो, सिर्फ मेल बार बार इन्फेक्ट होता हो और वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता हो, सो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये हो गए कुछ डिफरेंट केसेस जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।